वेलकम फ्रेंड्स। फीमेल लीड कहती है, मुझे पता था कि तुम स्टडी में अच्छी नहीं हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेवकूफ़ होगी कि तुम्हारी डेली लाइफ की ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। एंड ये सुनकर लिंडस पूरी तरीके से एम्बैरेस्ड हो जाती है एंड चिल्लाते हुए कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। देन तभी फीमेल लीड कहती है, तुम्हें पता भी है कि तुम 127th प्लेस पर हो। देन लिंडस मन में कहती है, मैं 127th प्लेस पर नहीं हूँ, मैं अब 77th प्लेस पर हूँ, लेकिन कमीला के कंपैरिजन में मेरा प्लेस बहुत ही छोटा है। देन फीमेल लीड कहती है, तुम मुझे बताओ कि अलीशा का ब्रदर कौन है। एंड ये सुनकर लिंडस कहती है, क्या। देन फीमेल लीड कहती है, मैंने कहा बताओ उसका ब्रदर कौन है, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता। एंड ये सुनकर लिंडस चिल्लाते हुए कहती है, क्या कहा तुमने कि मुझे ये भी नहीं पता, वो पेट्रो है। देन फीमेल इट कहती है, हाँ बिल्कुल, जिस चेहरे को वो जन्म से देखती आ रही है वो यंग मास्टर पेट्रो है, और हाल ही में आर्शियन पेट्रो का दोस्त है। वेल अच्छा है कि आर्शियन यहाँ नहीं है, अगर होता तो इरिटेट होकर मन में कहता, दोस्त कैसा दोस्त, क्या यह आदमी तुम्हें मेरा दोस्त लगता है। एंड फीमेल इन मन में कहती है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। देन कहती है, और इसके अलावा चाहे उसे पसंद हो या ना हो, लेकिन वो बचपन से ही अक्सर देखती आ रही है मेरे एल्डर ब्रदर लॉर्डविल और ब्रदर रावी। एंड ये सुनकर लिंडा चिल्लाते हुए कहती है, हाँ तो तुम कहना क्या चाहती हो। देन फीमेल लीड एलिशा के सिर पे पैट करते हुए कहती है, मेरे कहने का मतलब है कि एलिशा का स्टैंडर्ड काफी हाई है, समझी। पेट्रो आर्शियन, ये बच्ची जो ब्रदर लॉर्डविल और रावी को देखते हुए बड़ी हुई है, तो आखिर क्या और कौन ऑसरीन, ये सच में काफी रिडिकुलस है। हर किसी की अपनी पर्सनल पसंद होती है, लेकिन एलिसा जिसके पास उसके भाइयों जैसे पुरुष हैं, वो कभी भी ऑर्शियन जैसे किसी पर्सन को पसंद नहीं करेगी। एंड ये सुनकर शर्म के मारे लिंडस का पूरा शरीर कांप उठता है। देन फीमेल इट कहती है, अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी उन चारों को देखते हुए बड़ी होगी तो क्या तुम्हें लगता है कि ऑर्शियन जैसा लड़का उसे पसंद आएगा। देन लिंडस चिल्लाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल आएगा। देन तभी पीछे से आवाज आता है, कमीला, वेल ये पर्सन और कोई नहीं आर्शियन होता है। एंड उसे यहाँ देखकर लिंडस का मुंह खुला का खुला रह जाता है एंड बेचारी सदमे में चली जाती है। देन फीमेल लीड हैरान होकर कहती है, आर्शियन। देन आर्शियन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम उस आदमी के घर जा रही हो। देन पेट्रो कहता है, माफ करना कमीला, वो लगातार ये जानने के लिए परेशान कर रहा था कि तुम कहाँ पर हो। एंड दूसरी तरफ आर्शियन चिल्लाते हुए कहता है, तुम इसके घर क्यों जा रही हो। देन फीमेल लीड कहती है, नहीं। एंड आर्शियन उसकी बातों को सुने बिना ही कहता है, क्यों, हमारे पास बहुत सारे खाली कमरे हैं और रियो भी तुम्हें देखना चाहता है। देन तभी उसे रियलाइज होता है तो कहता है, क्या सच में। वेल दूसरी तरफ लिंडस का गुस्सा सातवें आसमान पर था। देन कहती है, जब आर्शियन भी बड़ा हो जाएगा तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वेल वो लगातार ऐसा कहे जा रही थी कि आर्शियन भी होगा एंड लास्ट में थक जाती है। देन फीमेल लीड उसे देखते हुए मन में कहती है, अब समझ में आया कि तुलना नहीं की जा सकती, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। देन एलिसा से कहती है, तुम्हारे फादर बहुत जल्द निकलने वाले होंगे। देन एलिसा कहती है, तुम ये क्या कह रही हो। एंड एलिसा के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो फीमेल लीड की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। देन नेक्स्ट सीन में हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। एलिसा कहती है, कमीला, तुमने मेरी हेल्प क्यों की। देन फीमेल लीड कहती है, मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की है। एंड ये सुनकर एलिसा शॉक्ड होकर कहती है, तुम ये क्या कह रही हो। देन फीमेल लीड कहती है, क्या मैं तुम्हें कोई पागल दिखती हूँ कि तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो सब इतनी बचकानी हरकतें कर रहे थे, इस वजह से मैं बस उनके साथ खेल रही थी। एंड ये सुनकर एलिसा इरिटेट हो जाती है एंड मन में कहती है, आखिर कमीला जैसे किसी पर्सन से मुझे क्या ही उम्मीद करना चाहिए। देन तभी फीमेल लीड कहती है, बाय द वे क्या तुम्हें थिएटर पसंद है। देन ये सुनकर एलिशा हैरान रह जाती है। देन कहती है, तुम क्यों पूछ रही हो। देन फीमेल लीड कहती है, मैंने सुना है कि तुम थिएटर क्लब में शामिल हो गई हो। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो तुम कभी कभार मुझे थिएटर में खींच कर ले जाती थी। वेल ये सुनकर एलिशा मन में कहती है, पहले कमीला को थिएटर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि मैंने वो चुना जिसमें मैं इंटरेस्टेड थी और उसे देखा, लेकिन उस समय हमने वास्तव में काफी इंटरेस्टिंग बातें की थी।
देन तभी फीमेल लीड कहती है, क्या वह हकांग विलेज था जिसे हमने पिछली बार देखा था? वह आश्चर्यजनक रूप से काफी ज्यादा मजेदार था। एंड ये सुनकर एलिशा हैरान होकर कहती है, क्या तुम्हें वो अभी भी याद है? देन फीमेल लीड कहती है, मुझे लगता है कि हमने वो नाटक लगभग 3 बार देखा था। देन एलिशा कहती है, हाँ बिल्कुल, वो मेरी फेवरेट नाटक थी। मैंने सोचा था कि तुम्हें थिएटर से नफरत है। एंड ये सुनकर फीमेल लीड इरिटेट होकर मन में कहती है, तुम जानती थी कि मुझे इससे नफरत है, फिर भी अपने साथ मुझे जबरदस्ती लेकर जाती थी। तुम सच में सभी बुरी चीजें करती हो। एंड अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहती है, हाँ वो सच में काफी मजेदार था। बाय द वे, मैंने सुना है कि इस बार थिएटर क्लब नाटक करा रहा है, हार्ट ऑफ एविल, सो तुम इसलिए शामिल हुई हो। देन एलिशा कहती है, हाँ बिल्कुल। देन फीमेल लीड कहती है, सो तुम ऑडिशन के लिए जाओगी, है ना? एंड ये सुनकर एलिशा पूरी तरीके से एम्बैरेस्ड हो जाती है एंड चिल्लाते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? देन फीमेल लीड कहती है, क्या तुम थिएटर करने के लिए क्लब में शामिल नहीं हुई थी? देन एलिशा चिल्लाते हुए कहती है, एक नोबल लेडी ऐसा कैसे कर सकती है? ये सच में रिडिकुलस है। देन फीमेल लीड कहती है, ओह क्या सच में? देन एलिशा बताती है, अगर मैं अपने फादर से कहूँ कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ तो वो शायद ये कहकर बाहर निकाल देंगे कि ये अनुचित है, और मैंने पहले कभी ठीक से एक्टिंग भी नहीं किया है। मैं बस नाटकों को करीब से देखकर बिल्कुल ठीक हूँ। देन ये सुनकर फीमेल लीड मन में कहती है, मुझे पता है कि वो मुझसे नफरत करती है, उसके बावजूद भी उसने अपनी इच्छा जाहिर की। उसे सच में थिएटर पसंद है। देन कहती है, अगर तुम इसे करना चाहती हो तो बस करो। देन एलिशा कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मेरे जॉब के बारे में क्या सोचती हो? देन फीमेल लीड कहती है, वैसे भी ये एक इंटरनल एकेडमिक परफॉर्मेंस है, इसलिए ड्यूक जेवलिन इसे नहीं देख पाएंगे, और ये एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, इसलिए बाहरी जांच से भी मुक्त है। तो तुम इस बार कोशिश क्यों नहीं करती? अगर तुमने पहले कभी एक्टिंग नहीं की है और तुम्हारी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। देन ये सुनकर एलिशा हैरान होकर कहती है, क्या? देन फीमेल लीड कहती है, मैं तुम्हें एक्टिंग करना सिखाऊंगी। क्या तुम्हारे फादर जल्द ही कुछ समय के लिए बाहर नहीं चले जाएंगे? तो क्यों ना मैं तुम्हारे घर पर तुम्हें एक्टिंग सिखाऊं। मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम बेस्ट ऑडिशन से पास हो जाओ। वेल ये सुनकर एलिशा थोड़ी इम्प्रेस्ड हो जाती है, लेकिन कंफ्यूज होते हुए कहती है, तुम और एक्टिंग, क्या तुमने पहले कभी एक्टिंग की है? देन फीमेल लीड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक्टिंग सीखने के लिए बहुत लोग आए हैं। देन एलिशा कहती है, लेकिन कब? देन फीमेल लीड उसके बात को टालते हुए कहती है, एनीवे, क्या तुम वास्तव में इस तरह का मौका छोड़ने जा रही हो? देन एलिशा फीमेल लीड को रोकते हुए कहती है, ठीक है तो फिर प्लीज मेरी मदद करो। एंड फीमेल लीड स्माइल करते हुए मन में कहती है, सब कुछ योजना के अकॉर्डिंग चल रहा है। देन तभी एलिशा वहां से जाते हुए कहती है, स्क्रिप्ट क्लब रूम में है, मुझे उसे लेने जाना होगा, 1 मिनट रुको। देन फीमेल लीड कहती है, ठीक है। एंड कुछ समय बाद फीमेल लीड मन में कहती है, एलिशा अभी तक नहीं आई। भले ही ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसे स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी क्या ये बहुत देर नहीं हो गया? देन तभी उसे पेट्रो की बात याद आती है। वो कहा था, क्या तुमने वो अफवाह सुनी है कि थिएटर क्लब में भूत है? यदि आप आधी रात को हॉलवे से गुजरती हैं जहां थिएटर क्लब है तो आप एक अजीब महिला की आवाज सुन सकती हैं। कभी कभार ये आवाज उदास रोने जैसे लगती है तो कभी कभी ये डरावनी हंसी होती है। एंड ये सब याद कर फीमेल दौड़ते हुए थिएटर क्लब की तरफ जा रही थी। एंड जैसे ही डोर ओपन करती है तो चिल्लाती है एलिशा। तो हम देखते हैं गोस्ट एलिशा का गला दबा रही थी और उसे पोजेस करने की कोशिश कर रही थी। देन फीमेल कहती है, अब ये क्या है? एंड वो गोस्ट धीरे धीरे हमारी फीमेल की तरफ देखती है और कहती है, तो क्या तुम मुझे देख सकती हो? देन फीमेल कहती है, हाँ मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तो क्या? देन ये सुनकर गोस्ट शॉक्ड हो जाती है। देन जीनो गोस्ट के सिर पे काफी जोर से तबला बजाता है, दे मारता है। एंड फीमेल कहती है, तुम कौन हो? तुम एक स्टूडेंट तो नहीं लगती, तो यहाँ क्या कर रही हो? एंड गोस्ट चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुमने मुझे मारा? देन तभी फीमेल कहती है, जीनो इसे एक और बार मारो। देन जीनो उसे एक और बार मारता है। एंड फीमेल कहती है, ठीक से बताओ तुम यहाँ क्यों हो?
और इस बच्ची के साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। देन वो गोश्त वापस से डरावनी आवाज में हंसते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में जानना है? देन फीमेल लीड इरिटेट होकर कहती है, जीनो। देन जीनो समझ जाता है एंड उस गोश्त के सिर पर दे मारता है। देन फीमेल लीड मन में कहती है, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बाय द वे, ये काफी रेयर है कि कोई गोश्त ह्यूमन को हार्म पहुंचाए। ऐसा लगता है कि कोई आत्मा अपने अंदर द्वेष रखी है। क्या इसमें एलिशा के खिलाफ कोई नाराजगी है? ये लड़की रूड हो सकती है पर इतनी भी बुरी नहीं है। देन गोश्त से कहती है, इससे पहले कि तुम और अधिक मार खाओ, मुझे बताओ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे बाल इतने गंदे क्यों हैं? पहले इसे ठीक करो, समझी? देन गोश्त कहती है, हाँ मैं समझ गई। देन फीमेल लीड कहती है, और तुम्हारी आंखों के साथ क्या हुआ? देन वो गोश्त अपने बालों को ठीक करती है और अपनी आंखों को नॉर्मल करती है। देन बताती है, मैं एक एक्टर हूँ। देन फीमेल लीड कहती है, क्या एक एक्टर? देन गोश्त बताती है, हाँ मैं अपनी लाइफ में एक फेमस स्टेज एक्टर थी, लेकिन मैं स्टॉकर के हाथों मारी गई जो खुद को मेरा फैन बता रहा था। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं इस तरीके से हो गई। ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा उस स्क्रिप्ट से बंधी हुई है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मेरे मरने के बाद उस स्क्रिप्ट की नीलामी कर दी गई और इस स्कूल के थिएटर क्लब ने इसे खरीद लिया। देन फीमेल लीड उस स्क्रिप्ट को देखती है तो मन में कहती है, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो इस पर खून के धब्बे हैं। देन वो गोश्त से कहती है, हार्ट ऑफ एविल, तो तुम इस प्ले की एक्टर हो? देन गोश्त कहती है, हाँ इस नाटक की मैन कैरेक्टर। देन फीमेल लीड हैरान होकर मन में कहती है, नो वंडर कि मुझे लगा कि ये चेहरा जाना पहचाना था, ये उस नाटक की मैन कैरेक्टर है। देन गोश्त बताती है, हार्ट ऑफ एविल, उस नाटक को फिर से मैं मंच पर करना चाहती हूँ। मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। भले ही मुझे फिर से मंच पर आने के लिए उस बच्ची के शरीर में प्रवेश करना पड़े, मैं मंच पर अपना लास्ट अधूरा कार्य पूरा करना चाहती हूँ। इतने सारे परफॉर्मेंस मैंने अभी तक नहीं दिखाए। अगर मुझे फिर से एक्टिंग करने का मौका मिले तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, भले ही मुझे इस बच्ची के शरीर को पोजेस ही क्यों ना करना पड़े। देन फीमेल लीड कहती है, तो क्या तुम सही हो? देन गोश्त कहती है, हाँ बिल्कुल। देन फीमेल लीड कहती है, तो फिर तुम्हें मार पड़नी चाहिए। वेल ये कहते देर नहीं लगती, जीनो उसके सिर पर दे मारता है। देन फीमेल लीड कोल्ड कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी अपने वश में कर सकती हो? अगर ये सच होता तो भूत प्रेत हर किसी को अपने वश में कर लेते। इस गोश्त के मुझसे चिपके रहने का कारण अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी पर इतनी आसानी से कब्जा किया जा सकता है। वो इनडायरेक्टली जीनो की बात कर रही थी। देन वो गोश्त चिल्लाते हुए कहती है, नहीं शायद वो बच्ची कर पाएगी। वो बच्ची मंच पर आने के लिए बेताब है। अगर मेरी ऊर्जा थोड़ी और अंदर जा पाती तो मैं उस बच्ची के शरीर में प्रवेश कर सकती थी। देन फीमेल थक हार कर कहती है, यही कारण है कि मैं भूतों के साथ लापरवाही से पेश नहीं आती। वे चीजों को अपनी तरीके से बयान करते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। वे कहते हैं कि वे प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि ये एक सपने जैसा है, लेकिन ये तो बस एक एक्सक्यूज होता है। देन गोश्त चिल्लाते हुए कहती है, तो फिर मेरे बारे में क्या? मुझे क्या करना चाहिए? ना कोई मुझे देख सकता है और ना ही मुझे सुन सकता है, और यहाँ तक कि मेरी रिफ्लेक्शन भी मेरी लाइन को नहीं समझ सकती। क्या तुम जानती हो कि अकेले एक्टिंग करना कितना अकेलापन भरा होता है? क्या तुम मंच पर वापस आकर फिर से एक्टिंग करने की लालसा को नहीं समझ सकती? देन ये सुनकर फीमेल लीड मन में कहती है, आखिर मुझसे बेहतर इस चीज को कौन जान सकता है? देन कहती है, कोई है जिसे तुम जानती हो और कोई है जो तुम्हारी आवाज सुन सकती है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइन सुनूंगी।